लॉजिस्टिक्स का मतलब थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स मीन्स व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। हमें यहाँ डिटेल में समझना है कि लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी क्यों होती है और इन्हें क्यों बनाया जाता है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं रेलेवेंट जो जो देखने लायक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान देना, लॉजिस्टिक्स में क्या है, लिखना मत, कि जब आप लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक टर्म और आता है इसके साथ हमेशा, एंड दैट टर्म इज सप्लाई चेन। क्योंकि लॉजिस्टिक्स का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनसाइड, थ्रू एंड आउटसाइड। रॉ मटेरियल का आपकी कंपनी में आना, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन तक जाना, और गुड्स बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचना, ये जो टोटल मूवमेंट है गुड्स का, इसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। और ये लॉजिस्टिक्स तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास सप्लाई चेन नहीं। और आप जानते हैं सप्लाई चेन का मतलब होता है सप्लायर, ऑर्गेनाइजेशन, डीलर एंड कस्टमर। तो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स आर हाईली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, और उसी को फॉलो किया गया हमारे सिलेबस में भी। हमें लॉजिस्टिक्स को समझना है और हमें सप्लाई चेन को समझना है, और दोनों के डिफरेंस को समझना है। और इनफैक्ट ज्यादा अगर आप अभी देखोगे टॉपिक में, ज्यादा अगर हमें कुछ पढ़ना है तो सप्लाई चेन के बारे में पढ़ना है, ना कि लॉजिस्टिक्स के बारे में। लॉजिस्टिक्स का तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन का पर्पस क्या है, एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, एंड व्हाई दिस मैनेजमेंट इज एसेंशियल। तो हम कहते हैं कि इसका इसका जरूरत है इसलिए ताकि कुछ चीजों को हम राइट कर सके, कुछ चीजों को राइट कर सके, मतलब राइट प्रोडक्ट को हम पहुंचा सके राइट प्लेस पे, एट राइट टाइम पे, एट राइट कॉस्ट पे। तो सही प्रोडक्ट को सही जगह, सही समय पे, सही कॉस्ट पे अगर हमें पहुंचाना है तो हमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। और इसीलिए हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का क्या गोल है, तो हम कहते हैं टू अवेल राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस, एट राइट टाइम, एट राइट कॉस्ट। इन चार चीजों को राइट करने के लिए हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करते हैं। अब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम दूंगा जिसमें दोनों चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, तो आप मेरे साथ ही ड्रॉ करना, बात के भरोसे मत रहना, और जरा हम समझने की कोशिश करते हैं इन सारे एस्पेक्ट को। देखो, हम सब जानते हैं बिजनेस में कि हमारा जो चेन है बिजनेस का, दैट स्टार्ट फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से हम चले आते हैं कहां, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से फर्दर वी गो टू डीलर, और डीलर से अल्टीमेटली हम कहां चले जाते हैं, कस्टमर के पास। ये है हमारा चेन ऑफ ऑपरेशन। और आपको याद होगा कि इन एक्टिविटीज को ये जो कुछ पार्टिसिपेंट हैं, यही पार्टिसिपेंट मिलके क्या बनाते हैं, हमारे सप्लाई चेन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू डीलर, एंड डीलर टू कस्टमर। अब ये काम कैसे होता है, तो हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि सप्लायर से हम परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। सप्लायर से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल को परचेज किया, है या ना? हाँ, सप्लायर से जब रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट। ध्यान से समझ लेना है इसको, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा एक ही डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, तो हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अवेल करते हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। तो यहां से हमने क्या किया, मटेरियल को प्रोक्योर किया, मटेरियल को प्रोक्योर किया, किससे, सप्लायर से। मटेरियल को प्रोक्योर करने के बाद वी कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने इस मटेरियल को प्रोक्योर किया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारा का सारा मटेरियल एक साथ यूज हो जाएगा? नहीं, हम इसे क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे स्टोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मटेरियल को स्टोर कर देते हैं, एंड द प्लेस वेयर वी स्टोर द मटेरियल इज कॉल्ड एज वेयर हाउस। तो हमने क्या किया, यहाँ वेयर हाउस में मटेरियल को स्टोर कर दिया। नाउ दिस इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसे कहा जाता है इन, और बाउंड कहने की जरूरत ही नहीं है, इन बोल दो ना सीधा, क्योंकि याद करो इसी को हमने वैल्यू चेन में कहा था, इन बाउंड कहा था ना। तो ये जो मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट है, इन मूवमेंट। इन मतलब कंपनी के अंदर आया, क्या आया जी, मटेरियल आया। मटेरियल को कहां डाल दिया, वेयर हाउस में। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी डू द प्रोडक्शन।
और प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में। अब जरा गौर करो, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के दौरान हमें हमें कॉन्टिन्यूअसली मटेरियल चाहिए अलग अलग तरह का, और वो मटेरियल अब कहां से उठ के आएगा हमारे लिए? वेयर हाउस से। तो वेयर हाउस से वो मटेरियल हम कहां भेजेंगे? प्रोडक्शन जॉब फ्लोर पे, और प्रोडक्शन जॉब फ्लोर पे उस मटेरियल के इस्तेमाल से इनपुट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? आउटपुट में। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। इसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यस और नो? यस। अब जरा गौर करना, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी गुड्स का मूवमेंट हुआ है, मटेरियल का हुआ या नहीं हुआ है? वेयर हाउस से जॉब फ्लोर पे गया है मटेरियल, इसका मतलब ये जो मूवमेंट है गुड्स का, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इसे बोलेंगे थ्रू। इसे क्या बोलेंगे हम? थ्रू। तो पहला मूवमेंट क्या हुआ? इन। दूसरा मूवमेंट क्या हुआ? थ्रू। गुड्स बना। गुड्स बनने के बाद ये जो आउटपुट है, मुझे एक बार बताओ, क्या पूरा का पूरा आउटपुट डीलर के पास जाएगा? नहीं। पहले ये आउटपुट फिर से किस में जाएगा? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में स्टॉक करेंगे, बफर स्टॉक मेंटेन करेंगे, और बाकी गुड्स को हम कहां भेजेंगे? डीलर के पास। तो यहां से मैन्युफैक्चरिंग के बाद गुड्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू डीलर। कभी कभी क्या होता है कि हम डीलर के पास ना भेज के डायरेक्टली गुड्स को कहां भेज सकते हैं? कस्टमर के पास भी भेज सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास वो सिस्टम है या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, डीलर के पास गुड्स जाने के बाद डीलर इसे कहां भेजता है? कस्टमर को भेजता है। दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों रूट पॉसिबल है ना? दोनों रूट पॉसिबल है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसे कहा जाता है गुड्स को फिजिकली क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहते हैं हम? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डन? इसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब जरा फिर से दिमाग में सेट करो, सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? प्रोक्योरमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग, और गुड्स का डीलर और कस्टमर तक पहुंचना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट वी डू, गुड्स जब हमारे कस्टमर को मिल गया तो हमें कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को और बढ़ाना होता है, और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को और बढ़ाने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जैसे हमने कोई सामान बेचा तो इंस्टॉल कर देते हैं, घर पे जाके कर देते हैं ना इंस्टॉल, या उन्हें चलाना नहीं आता तो हमने उनको जाके ट्रेनिंग दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम करता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उससे क्या होता है? उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। तो जरा गौर करो, फर्स्ट स्टेप इज योर प्रोक्योरमेंट, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ सर्विस। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या? प्रोक्योर करना मटेरियल, किससे? सप्लायर से। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में, और गुड्स का जाना डीलर और कस्टमर के पास, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो मूवमेंट है गुड्स का आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज अ मूवमेंट व्हाट? आउट। इज अ मूवमेंट व्हाट? आउट। अच्छे से बनाना डायग्राम, मास्टरपीस बनेगा। क्या हो गया? आउट हो गया। अब जरा गौर करो, अब पेशेंस रखना। अब जरा गौर करिए कि कस्टमर जो है, ये रहा कस्टमर। हमने क्या किया? कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल करने के लिए सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा। लेकिन मेरा सवाल है, क्या किसी भी बिजनेस का, क्या किसी भी बिजनेस चेन का पहला स्टेप प्रोक्योरमेंट हो सकता है? आज तक तो यही पढ़ते आए हैं, जब 15-16 क्लास हो गए, आज तक तो यही पढ़ते आए हैं। हो सकता है क्या प्रोक्योरमेंट पहला स्टेप? कौन बताएगा? हमने कहा इस, हाँ, नहीं हो सकता है, कहने का मतलब नहीं हो सकता। इनका कहना है नहीं हो सकता, और सच में नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप कैन नॉट बी प्रोक्योरमेंट। क्यों नहीं हो सकता? जरा सोचो कि जब तक हमें ये ना मालूम हो कि हमें बनाना क्या है, जनाब आपने रॉ मटेरियल कैसे खरीद लिया? बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है कि मार्केट गए और रॉ मटेरियल खरीद के लाके पटक दिया, प्रोडक्शन को बोला जो बन सकता है बना लो। ऐसे तो नहीं होता। पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है, और जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम जाके क्या करेंगे? हम रॉ मटेरियल खरीदना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं
कि किसी प्रोडक्ट को डिसाइड करना इज कॉल्ड एज, सोच समझ के जवाब दो ना, सोच लो ना थोड़ा। किसी प्रोडक्ट को डिसाइड करना, दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन था? हाँ शाबाश, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। भूल गए क्या? और ऐसे भी मत करो ना, ऐसे सोचो कि पीएलसी के कितने स्टेज? 4। और याद है 4 से पहले एक स्टेज होता था, क्या नाम था उसका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन से पहले उसको हम क्या कहते थे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब हमने प्रोडक्ट को बनाया तो एक्चुअली होता क्या है, अब यहां गौर करना। आप कहते हैं कि सर ये पहला स्टेप प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता, थोड़ा सा पीछे चलो और हम बैक साइड स्टोरी पे लेके चलते हैं दोबारा। हमने कहा सर सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कस्टमर्स के नीड्स को समझना होता है। तो हम क्या करेंगे? मार्केटिंग सर्वे, मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम कस्टमर के नीड्स को जानेंगे, कस्टमर के डिमांड को जानेंगे, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जानेंगे। हम इस बात को समझेंगे कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर कितना पे कर सकता है, कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट कितना जरूरी है, जिसे आप कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। और जब तक हम कस्टमर के नीड, डिमांड और प्रेफरेंसेस को ना समझें, तब तक हम प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं? डीलर से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। डीलर से क्यों इंफॉर्मेशन लेंगे जरा सोचो, क्योंकि हम जानते हैं कि डीलर का कस्टमर के साथ डे टू डे का रिलेशन है, और कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से कौन जान रहा है? डीलर जान रहा है। तो हम जब इंफॉर्मेशन पुल आउट करते हैं मार्केट से, तो हम अपने डीलर का भी इंटरव्यू ले सकते हैं कि आप बताओ कस्टमर को क्या चाहिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कस्टमर को चाहिए। ये सारी जानकारी हमने कलेक्ट किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं दिस इंटायर इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड बाय अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज मार्केटिंग। हमने क्या किया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद ये जाता है एक डिपार्टमेंट के पास, जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D के पास चला गया। ठीक है, मार्केटिंग गया R&D के पास, और ये R&D को कहता है कि देखो जी ये नीड है, इस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या बनाओ? प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, नीड को फुलफिल करने के लिए क्या बनाओ? प्रोडक्ट बनाओ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्या किया? कॉन्सेप्ट को डेवलप करना शुरू किया, प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर के नीड एंड डिमांड को एग्जैक्टली क्या कर देगा? फुलफिल कर देगा। जब R&D डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट को डेवलप किया, तो R&D डिपार्टमेंट के सामने 2-3 सवाल आएंगे। पहला सवाल ये आएगा कि क्या हमारे पास वो मशीन अवेलेबल हैं जिन मशीन से मैं इस प्रोडक्ट को बना सकता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा, और उसके लिए उसे डिपेंड करना होगा किस पे? प्रोडक्शन पे। सो R&D एंड प्रोडक्शन ये दोनों मिलके क्या करते हैं? फिजिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट R&D ने डेवलप किया है, क्या उस कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है या नहीं। मान लो प्रोडक्शन कहता है कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट आपने बनाया है वो बहुत महंगा हो जाएगा, कस्टमर नहीं खरीद पाएगा उतना महंगा प्रोडक्ट, तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा? वहीं रुक जाएगा। R&D एंड प्रोडक्शन ने मिलकर क्या किया? फिजिबिलिटी टेस्टिंग करी, और फिजिबिलिटी टेस्टिंग के साथ एक स्टेप हुआ जिसके तहत एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ या एक प्रोडक्ट को बनाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। जब तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जरा गौर करना, अब मुझे बताओ, तो पहला स्टेप क्या होगा? प्रोक्योरमेंट? नहीं, पहला स्टेप क्या होगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दूसरा प्रोक्योरमेंट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, चौथा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा सर्विस। फिर से बताओ, पहला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा प्रोक्योरमेंट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, चौथा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन कर रहा है? R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कस्टमर, डीलर, सब है सर। तो ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन है किसका? डीलर का भी कंट्रीब्यूशन है, कस्टमर का भी कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन का भी कंट्रीब्यूशन है, R&D का भी कंट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग का भी। इसलिए इसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट जल्दी फेल नहीं होता, क्योंकि आप सबने मिलकर प्रोडक्ट बनाया है, सबका इनपुट आया है, तो जल्दी फेल नहीं होगा। तो यहां ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ये कैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? ज्वाइंट
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे? सब मिलके बना रहे हैं, सब मिलके बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो, आपने जो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया, इधर आउटपुट जो आया आपका ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो आपका आउटपुट है ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसने डिसाइड किया? आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, ये किसने डिसाइड किया टेक्निकली? कस्टमर ने। किसने डिसाइड किया? कस्टमर ने। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटपुट होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कस्टमर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटपुट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग। मतलब मार्केट विल डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट नहीं बना सकते, और आपने क्या कहा यहां से? प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग। कस्टमर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अपनी मर्जी से आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग, यहां लिखा है मैंने। कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग। ये कंप्लीट चेन है आपके पास फिलहाल आपके सामने में, जो स्टार्ट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज्वाइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट मार्केट कपलिंग है। मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोक्योरमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द इंटायर चेन, और इस इंटायर चेन को कहा जाता है सप्लाई चेन। अब जरा ध्यान दो कि दो चीजें हैं जो हमें समझना होगा। हमें ये समझना है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में लॉजिस्टिक्स कहाँ है और सप्लाई चेन कहाँ है। हमने तो बिजनेस को समझा, अब हमें समझना है लॉजिस्टिक्स कहाँ है और सप्लाई चेन कहाँ है। ध्यान देना, आपने सप्लायर से जब रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया, तो इस प्रोक्योरमेंट में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे सप्लायर्स को ढूंढना, उनका लिस्ट बनाना, उसके बाद सप्लायर से कोटेशन मंगवाना, उस कोटेशन के आधार पर निगोशिएशन करना, निगोशिएशन के बाद परचेज ऑर्डर भेजना, और परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वो आपको गुड सप्लाई करेगा। जब वो आपको गुड सप्लाई करेगा तो आएगा ट्रांसपोर्टेशन, तब तक तो नहीं आएगा। उससे पहले भी तो बहुत सारा काम है प्रोक्योरमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल बाद में है, जिसको आप कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या कहते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्यों कहा आपने इनबाउंड लॉजिस्टिक्स? बिकॉज रॉ मटेरियल इज मूविंग टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां सप्लायर से मटेरियल को हमें अपने वेयर हाउस तक पहुंचाना है। तो सप्लायर से वेयर हाउस तक मटेरियल को पहुंचाने के लिए हम किसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, मे बी ट्रेन, मे बी ट्रक, मे बी बस, ट्रैक्टर, साइकिल, व्हाटएवर, रिक्शा, थ्री व्हीलर, जो भी हो। हमने क्या किया, सप्लायर के साइड से हमें रॉ मटेरियल को कहां पहुंचाना है? अपने वेयर हाउस तक। तो हमने क्या किया, किसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल किया, और इस व्हीकल की मदद से उसको कहां पहुंचा दिया गया? वेयर हाउस तक। दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन। इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोक्योरमेंट और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? आप क्या बोलोगे? यस, प्रोक्योरमेंट इज अ ब्रॉडर प्रोसेस। प्रोक्योरमेंट में सप्लायर को ढूंढना, कोटेशन मंगाना, नेगोशिएशन करना, परचेज ऑर्डर भेजना, और जब परचेज ऑर्डर हम भेज देते हैं तो हमें गुड्स का सप्लाई मिलता है, तब जाके होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो कौन ज्यादा ब्रॉड है? प्रोक्योरमेंट ज्यादा ब्रॉड है, उसका एक स्टेप क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। गुड्स यहाँ आ गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर हमने उसे स्टोर कर लिया कहाँ? वेयर हाउस में। तो ये क्या था मेरा? व्हीकल का इस्तेमाल करके गुड्स को पहुंचाना क्या था मेरा? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वेयर हाउस में स्टोर कर लिया, फिर गुड्स बना, ठीक है। गुड, उसके बाद क्या हुआ? मूवमेंट हुआ गुड्स का, व्हाट? थ्रू, मतलब वेयर हाउस से कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन के। तो आप देखोगे, आप टीवी वगैरह, कोई प्लांट विजिट नहीं किया तो भी टीवी वगैरह में देखते होगे, छोटे छोटे मशीन्स होते हैं और कार लाइक होते हैं, कुछ सामान ऐसे उठा लिया, उनमें हुक वगैरह लगा होता है और वो मूव करते रहते हैं। तो इस तरह के आपके इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं आप, ताकि वेयर हाउस से गुड्स मूव करके किधर जाए? प्रोडक्शन पे। एक बार गुड्स बन गया, गुड्स बनने के बाद किधर जा रहा था बताओ? डीलर के पास। यहां भी आप क्या करेंगे? किसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, करोगे ना? तो आपने किसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल किया, व्हीकल के इस्तेमाल से गुड्स को पहुंचा दिया कहां? डीलर तक। ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? आउट। ये आउट है। तो तीन ट्रांसपोर्टेशन आपको दिख रहा है, तीन मूवमेंट आपको दिख रहा है गुड्स का। क्या क्या? एक दिख रहा है इन, एक दिख रहा है थ्रू, और एक दिख रहा है आउट। तीन जगह आपको गुड्स को मूव होता हुआ दिखाई देगा, इन, थ्रू एंड आउट।
डन, दिस इज योर डायग्राम। ड्रॉ कर लिया सबने? चलो अब मैं कंक्लूड कर देता हूं। अब मैं ये डायग्राम खराब करूंगा, आप मत करना, आप बस देखिएगा। हाल कैसा है? हो गया क्या? 1 तारीख को, हाँ 1 तारीख, 1 तारीख हर एक महीने में आता है। फालतू बात मत करो, दिमाग मेरा आज खराब है सुबह से। हाँ, अरे सबने छुट्टी कर दी तो आप भी कर दो। सब कुएं में कूद गए तो आप भी कूद जाओ। हाँ, अच्छा। बहुत तकलीफ है ना। अच्छा, ये सबका क्लियर है? अभी छुट्टी के बारे में बाद में निर्णय करेंगे। बाहर जो चले गए चले गए, बाकी बाहर मत जाना कोई, क्योंकि ये तो ट्रेलर था। अभी इसको आपको कंक्लूड करना होगा, और अगर मिस हो गया तो मिस हो गया, इसलिए ध्यान से सुनिए सब। अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है लॉजिस्टिक्स और एक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान देना सर। देखो, आप मत करना अपने डायग्राम में कुछ भी। ये देखिए, ये जो है, स्क्रीन देखते रहना, लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं। ये जो है आपका, अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखो तो इस पूरे डायग्राम में यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। और ये जो है आपका वाला हिस्सा क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन है ना। ये जो हिस्सा है वेयर हाउस, ठीक है। यहां से जो गुड्स आप यहां तक लेके गए, मतलब थ्रू। और ये वाला जो आप व्हीकल का इस्तेमाल करके यहां तक लेके गए, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। इसको क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब ये बताओ लॉजिस्टिक्स क्या है, आप कहना देखो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स डील्स इन हार्डकोर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रक से लाएं, ट्रैक्टर से लाएं, साइकिल से लाएं सामान? क्वेश्चन मार्क, पहला डिसीजन। ट्रक अपना होगा या किराए का होगा? दूसरा डिसीजन। ट्रक अगर अपना होगा तो कहां पार्क करेंगे, कौन ड्राइवर होगा, कौन क्लीनर होगा, कैसे वियर एंड टियर करेंगे, कैसे एक्सीडेंट मैनेज करेंगे? तीसरा सवाल। मतलब हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन द मटेरियल एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट। इसके दौरान जो हार्डकोर ट्रांसपोर्टेशन होगा और जो वेयर हाउस को मैनेज करने की जरूरत होगी, सिर्फ यहाँ ही वेयर हाउस नहीं होता, वेयर हाउस मार्केट में भी होता है। तो जितने भी आपके वेयर हाउसेस हैं, उन वेयर हाउस को मैनेज करना, इन, थ्रू एंड आउट, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करना इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक्स। अब सुनो, मेरी बात सुनना। सेफ, ठीक है, सेफ, रिलायबल एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स, कीपिंग कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल इज लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स टॉक्स अबाउट डिलीवरी ओनली, चाहे वो डिलीवरी रॉ मटेरियल का हो या फिर फिनिश गुड्स का हो, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स। अब सेकेंड पार्ट पे आओ। जबकि जो सप्लाई चेन है ये बहुत ब्रॉड है, और अगर आप देखें इस पूरे चेन को, तो आप कहते हैं कि यहां मेरे पास कौन है? सप्लायर है ना। सप्लायर, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये है डीलर, और ये है कस्टमर। तो यहां से यहां तक ये जो लोग हैं, इनके चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन। तो अगर अगर सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन इज बेसिकली चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। उस चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हम कहते हैं सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन का एक छोटा सा हिस्सा है क्या? लॉजिस्टिक्स। इसीलिए आपको बोला जाए, क्वेश्चन आया एग्जाम में, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन आर सेम, आप बोलना गलत, दोनों अलग अलग चीजें। पूछेगा कैसे? आप कहना देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम रिलेशन मैनेज करते हैं, सप्लायर का, कंपनी का और डीलर का, इनके बीच में क्या रिलेशन है, हम इसको मैनेज करते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। दूसरी बात सुनना कि जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं
तो हम एंटाइटी में बात करते हैं। एंटाइटी का मतलब मेरा क्या है, तो जब भी आप सप्लाई चेन सोचोगे ना, आपको पूरा चेन सोचना होगा, यहां से यहां तक। यू ऑलवेज थिंक इन एंटाइटी, फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर इज माई सप्लाई चेन। जब आप लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचते हैं तो भी आप पूरे चेन को सोचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, लॉजिस्टिक्स इज ऑलवेज प्रैक्टिस्ड एट लोकल लेवल। मतलब इसका ये है कि जब मुझे अपने सप्लायर से गुड्स लाना है तो मैं उस समय उसी के बारे में सोचूंगा। ऐसा हो सकता है कि सप्लायर से मैं गुड्स लाऊं ट्रक में, लेकिन फिनिश गुड्स को मैं भेजूं ट्रैक्टर पे। तो जब मुझे फिनिश गुड्स भेजना होगा उस समय मैं सोचूंगा उसके बारे में, लेकिन जब मैं मटेरियल के बारे में सोच रहा हूं तो मेरे सोचने का तरीका अलग होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमेशा लोकल लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है, सप्लाई चेन कभी भी लोकल लेवल पे प्रैक्टिस नहीं होता। सप्लाई चेन पूरे चेन की इंटीग्रिटी को देखता है, पूरे चेन के इंटीग्रेशन को देखता है कि फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर ये प्रॉपर्ली लिंक्ड है या नहीं है। जबकि लॉजिस्टिक्स क्या करता है, उस पॉइंट पे चला जाता है। अच्छा मटेरियल लाना है कहां से, वहां से, ठीक है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब लॉजिस्टिक्स इज प्रैक्टिस्ड एट local level, but supply chain considers entire chain. Which one is broader concept? Supply chain. And logistics is a component of supply chain. Which of the concept deals in relationship management? Supply chain. And which of the concept deals in transportation? Logistics. दोनों मिलके एक ही काम को इंश्योर करते हैं, राइट प्रोडक्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कॉस्ट। दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, इसी को कहते हैं सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। अब सुनो जरा, इसको हम लिखेंगे कैसे। विल स्टार्ट विद लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स के सारे पॉइंट मेंशन कर देंगे, उसका वेयरहाउस और सप्लाई चेन को पढ़ लेंगे, ताकि अगर कंपैरिजन आए एग्जाम में तो आप वो भी आसानी से कर लोगे।